डीआरडीओ वैज्ञानिक, नाम प्रदीप कुरुलकर। आरोप क्या है? आरोप है कि प्रदीप कुरुलकर आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वैज्ञानिक है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर में इसका जो जिक्र है ये आपके साथ क्यों कर रही हूँ, आज इसका नाम मैं क्यों ले रही हूँ। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो महाराज हैं प्रदीप कुरुलकर, ये हनी ट्रैप में फंसकर देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह कर रहे थे। प्रदीप कुरुलकर को एक पाकिस्तानी एजेंट यानी पाकिस्तानी जासूस लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसाया और ये फंस गए। भारत की सभी मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक की जानकारी इन्होंने निकाल कर उस पाकिस्तानी एजेंट के हाथ में रख दी। वो बेबी बेबी कहती गई और वैज्ञानिक साहब सुंदरी के प्यार के जाल में फंसते चले गए। इतना फंसे, इतना बह गए कि देश के साथ गद्दारी कर बैठे। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर प्रदीप की जगह कोई परवेज होता यानी मुस्लिम होता, तब भी क्या इसी तरीके से सन्नाटा पसरा रहता या फिर बात कुछ और होती? जो अभी हो रहा है दोस्तों, क्या ये वाकई में ऐसी ही स्थिति होती? दोस्तों, ये खबर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में एक एक जानकारी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे आप इंग्लिश में डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं, डीआरडीओ जिसे कहा जाता है दोस्तों, उसी रक्षा विकास संगठन के निदेशक यानी डायरेक्टर पद पर तैनात प्रदीप कुरुलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। जी हाँ, देश के साथ छल कर रहे थे। देश की जरूरी जानकारी पाकिस्तान की एजेंट के साथ साझा कर रहे थे। प्रदीप कुरुलकर पुणे में एक डीआरडीओ लैब का डायरेक्टर था। इसी प्रदीप के खिलाफ पुणे पुलिस ने पुणे की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में एक से एक बड़े बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों, जो सुनकर सबका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया है कि क्या वाकई में आरएसएस से जुड़े लोग ये कर सकते हैं। हड़कंप मच गया है दोस्तों खुलासे से। मैं आपको आगे बताऊंगी खबर के जरिए कि पूरा मामला क्या है, समझाऊंगी आगे खबर के जरिए, लेकिन उससे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि इन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या लिखा है, क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर का नाम पाकिस्तानी जासूसी में आया था। साहब आरएसएस के सदस्य हैं। इनके द्वारा अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलें, इन सभी मिसाइलों की जानकारी लीक हुई है। अगर इस कांड में किसी मुसलमान का नाम होता तो गोदी मीडिया उसे अब तक आतंकवादी साबित कर चुका होता। तो ये एक तरीके से आशंका जताई जा रही है, एक तरीके से संभावना जताई जा रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरी स्थिति होती तब भी आपका क्या यही रवैया होता जो अभी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये लिखती हैं कि डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर आरएसएस के सदस्य हैं, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते हुए पकड़े गए थे। अब चार्जशीट से बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। एक पाकिस्तानी जासूस के इश्क में ये ऐसे पड़े कि रुस्तम यूएवी, अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर, ब्रह्मोस, डिफेंस ड्रोन, एके फायर आर्म्स, मेंटर मिसाइल, राफेल सिस्टम, एस्ट्रा मिसाइल, एंटी सैटेलाइट, ये जितनी मिसाइल्स हैं, इन सब की जानकारी इन साहब ने उस पाकिस्तानी एजेंट को दे डाली। आगे लिखती हैं सुप्रिया श्रीनेत कि इससे बड़ा देशद्रोह और क्या ही होगा भला। यहाँ सावरकर की जयंती मना रहे हैं। शाखाओं में क्या यही ट्रेनिंग मिलती है? भाजपा और मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है बंधुओं? अगर इस गद्दार का नाम प्रदीप न होकर परवेज होता तो क्या तब भी इसी तरीके से आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला बंद रहता? शर्मनाक। तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहीं ना कहीं तंज कसते हुए साफ सीधे तौर पर पूरी जानकारी साझा की है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हर तरफ से भाजपा इस वक्त घिरी हुई है। तो यहाँ इन दोनों ट्वीट से लगभग आपको पता चल गया होगा कि पूरा मामला क्या है, मामले में आखिर हुआ क्या है, आरोपी कौन है और किया क्या है।
तो क्या और आरएसएस का नाम इस पूरे मामले में बार बार क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में भी आधी जानकारी आपको हो गई होगी, लेकिन आपको जरा खबर के जरिए पूरे मामले की जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबूत होना चाहिए हर जानकारी देने के लिए, इसीलिए आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। खबर कहती है कि पाकिस्तानी एजेंट को ब्रह्मोस और अग्नि जैसी इंडियन मिसाइल सिस्टम की जानकारी इस प्रदीप कुरुलकर ने शेयर की थी। चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि एजेंट महिला ने प्रदीप को प्यार के जाल में फंसाया। इसके बाद प्रदीप से भारत की खुफिया जानकारियां हासिल की। वो बेबी करके सारी के सारी जानकारियां हासिल करती चली गई। साइंटिस्ट ने भी डीआरडीओ की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी अपने पर्सनल फोन में इकट्ठी की और फिर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर कर दिया। सोचिए, देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस शख्स ने किया है, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। उसने लड़की को अपने पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के बारे में बता दिया था। प्रदीप जो है एक लड़की से व्हाट्सएप वॉइस वीडियो कॉल के जरिए बात करता था और बाद में बेशक उसने उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये इसी तरीके की हरकतें कर रहा था। लड़की ने ये बताया था कि उसका नाम ज़ारा दास गुप्ता है और वो ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। और ये साहब मान भी गए। लड़की ने अश्लील मैसेज भेजे, वीडियो भेजे साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट से दोस्ती की और साइंटिस्ट साहब ने भी उससे दोस्ती कर ली। चार्जशीट में आगे ये भी खुलासा हुआ है कि प्रदीप लड़की की खूबसूरती पर फिदा थे, इसीलिए लड़की ने उनसे जो भी जानकारी मांगी इन्होंने रट्टू तोता की तरह पटपट बोलते गए। प्रदीप ने वो सारी की सारी जानकारी शेयर कर दी। जांच में लड़की का आईपी एड्रेस जो है दोस्तों वो पाकिस्तान का निकल गया। जब जांच हुई तो एटीएस ने जब छानबीन की तो लड़की का जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का निकला। पता चला कि वो लड़की तो पाकिस्तान की है, ब्रिटेन से उसका कोई लेना देना नहीं है। असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट थी जिसने प्रदीप को अपनी बातों में फंसाया था। दोनों ने जून 2022 से दिसंबर तक एक दूसरे से बातचीत की थी। बाकायदा इसके जो चैट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। चैट्स जो हैं वो भी दैनिक भास्कर ने छापे हैं अपने खबर में, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रदीप ने फरवरी 2023 में लड़की के नंबर को ब्लॉक किया। उससे पहले तक वो बात कर रहा था, सारी जानकारी शेयर कर रहा था। मिसाइल लॉन्चर समेत कई जितने दूसरे उपकरण हैं दोस्तों, जितने सफल डिजाइन अभी तक रह चुके हैं भारत के रक्षा मंत्रालय के, डेवलपमेंट जितने हो चुके हैं, प्रदीप कुरुलकर ने उसमें अहम भूमिका निभाई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं था जिसे हमारे देश की मिसाइलों के बारे में बहुत कम जानकारी हो, मिनिमम जानकारी हो, किसने क्या ही जानकारी दे दी होगी। ये एक जाना माना व्यक्ति था। ऐसे में अगर इसे पकड़ा नहीं जाता तो ये कितनी और जानकारियां शेयर कर सकता था, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस बात का अंदाजा खुद लगा लीजिए। ये देशद्रोह नहीं है। आए दिन हमारे देश की मीडिया देश के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ती फिरती है। हमारे देश में एक तबका है जो हमेशा मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देता है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में वैज्ञानिक जिनका संबंध आरएसएस से भी बताया जा रहा है, आरएसएस वही संगठन जिसके तमाम लोग कहते हैं कि वो बहुत राष्ट्रवादी है, क्या यही राष्ट्रवादिता का प्रतीक आपने दिया है कि आप एक पाकिस्तानी एजेंट के प्यार में फिदा हो गए और आपने सरपट सब कुछ बता डाला उनको। देश की सुरक्षा के साथ भी कोई आपने सावधानी नहीं बरती, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपने उसके साथ साझा कर दिया। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। वो अलग बात है कि जो मीडिया है वो आपको इस खबर पर थोड़ी कम जानकारी देगा। हमने आपको पूरी जानकारी दी है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।